दोस्तों घर तो सभी बनाते हैं, लेकिन घर इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई देखे तो बोले वाह क्या घर है। क्या दोस्तों आपने अपने लाइफ में अपना घर बना लिया है? अगर नहीं बनाए हैं दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने बनाई घर या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया है तो हमारी इस वीडियो को देखें दोस्तों। मैं इस वीडियो में बताने वाला वही हूँ कि किस प्रकार से आप एक बेहतरीन लुक वाला घर बना सकते हो, ताकि कोई भी आपका घर देखे तो बोले ना कि आपने घर बनाया है, और वो भी सॉलिड। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप सबों का अशोक हाउस कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कि घर है दोस्तों, कुछ यहाँ पे इस प्रकार से बीट निकाले गए हैं। क्यों निकाले गए हैं? इसलिए क्योंकि घर का जो लुक है कुछ और बढ़ जाए और देखने में सुंदर लगे। तो इस प्रकार का बीट किस प्रकार से निकलता है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बीट निकाला गया है जो कि ईंट का ही है। और ये ईंट किस प्रकार से कटिंग होता है और लगता है ये भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। और यहाँ इस प्रकार से सेंटरिंग किया गया है, जो कि नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे छत के नीचे भी यहाँ पे आपको बीम नजर आता होगा जो कि 6 इंच का है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका घर का जो लुक है। और अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कि अभी बीट बन रहा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बीट एक रद्दा अभी लगाया गया है, इसमें और एक रद्दा लगने वाला है। तो किस प्रकार से लगने वाला मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि यहाँ पे सेंटरिंग जो किया गया कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप अगर ये बालकनी है दोस्तों मान के चलिए, तो बालकनी में दोस्तों आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लेन जो कि छज्जे निकालते हैं, तो यहाँ पे बीम दिया गया जो कि यहाँ पे जो छज्जे की साइड में इस प्रकार से 6 इंच की बीम है दोस्तों। और इसे हम लटक बीम भी कर सकते हैं। और बीच में दोस्तों जहाँ पे दीवार है वहाँ पे भी एक बीम है कुछ इस प्रकार से। तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों ये बीट किस प्रकार से बनती है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आपको इस तरह से बीट निकालने के लिए पहले दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ईंट को आपको कटिंग करनी है। और कटिंग करने से पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है कि आप सीधे सीधे ईंटें लें, बढ़िया जो कि सीधा हो। और इसको आप बढ़िया से भिगो लें दोस्तों पानी में। उसके बाद निकाल के आप इस प्रकार से मशीन से कटिंग करें। और इस प्रकार से छेनी लगा के दोस्तों, छेनी और हथौड़ी की मदद से आप ईंट को धीरे धीरे मार के इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे रखा गया ईंट को, तो इस प्रकार से कटिंग करके निकाल लें। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से मशीन से आप है कि हल्का फुल्का इसमें दोस्तों मशीन चला के यानी कि रगड़ के दोस्तों इसको आप इस प्रकार से चिकना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कारीगर ने बहुत ही बखूबी से यहाँ पे काम किया है। और इस प्रकार से ईंट को दोस्तों आधे आधे कटिंग करके इस प्रकार से यहाँ पे मशीन द्वारा, जो कि ये ग्राइंडर मशीन है दोस्तों, इसको इस प्रकार से निकाला गया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आपको बीचों बीच में मशीन चलानी है। जब आप ईंट को 2 टुकड़े में निकालें दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको मशीन चलानी है बीचों बीच में, जो कि ग्राइंडर मशीन होती है दोस्तों। और इसमें स्टील ब्लेड लगती है जो कि हार्डवेयर में आसानी से मिल जाती है। अगर आप हार्डवेयर दुकान जाओगे और वहाँ बोलोगे कि ईंट काटने वाली हमें ब्लेड चाहिए, जो कि 4 इंच की है दोस्तों, तो आप ले सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों, ईंट को आप चारों तरफ से इस प्रकार से पलट के मशीन को बीचों बीच में चलाएं दोस्तों, यानी कि आपका एक ईंट दोस्तों 2 टुकड़ा बन जाए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप चारों तरफ से मशीन चलाने के बाद छेनी और हथौड़ी की मदद से आप इसको हल्का हल्का मारेंगे दोस्तों, 2-3 बार इधर से और 2-3 बार उधर से आप ईंट को पलट के अगर मारेंगे दोस्तों, तो आसानी से वो 2 टुकड़े में निकल जाता है दोस्तों, जो कि आपकी ईंट है। और जब दोस्तों आपकी ईंट कटिंग हो जाए तमाम जितनी आपकी ज़रूरत है, तो उसके बाद इस प्रकार से आप यहाँ पे जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने पहले क्लिप में भी इसको दिखा दिया था कि आप इस प्रकार से जुड़ाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो एक ही रदा लगाया गया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रदा जो कि है कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो 2 से 3 रदा भी दे सकते हो, लेकिन ये 2 रदा ही ठीक होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2 रदा इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ाई किया गया है। उसके बाद इस पर दोस्तों 2 रद्दे जो कि है 5 इंच की दीवार जोड़ी गई है। और इस पर स्टील रेलिंग या फिर आप ग्लास रेलिंग जो भी चाहें आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ जानकारी किस प्रकार से आप ईंट को कटिंग करके यहाँ पे डबल बीट बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ईंट का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आप अगर इस पर प्लास्टर कर देते हो तो ढलाई के मुकाबले में ये ज़्यादा दिन टिकने की संभावना बनती है, क्योंकि दोस्तों ये झड़ता नहीं है। और ढला है कि आपका जैसे जैसे पुराना होगा वो झड़ता है। और अगर आप इस विंडो और डोर का डिजाइन जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट कर दें।
और इस विंडो और डोर का जो कि वीडियो मैंने अपलोड कर दी है इस चैनल पे, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये विंडो और ये डोर का जो डिजाइन बनाया गया है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि इसकी स्लैब की चौड़ाई क्या है, इसकी पिलर की हाइट क्या है, तो आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं इसका भी वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा अपने चैनल पे, तो आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों, और नोटिफिकेशन के जरिए आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस घर की चौड़ाई की दोस्तों, तो वो मात्र 21 फीट है, और इसकी लंबाई अगर हम बात करें दोस्तों, जो कि हम लोगों ने बालकनी 3.5 फीट बढ़ाया है, तो उसको मिला के दोस्तों यहाँ पे हो जाती है दोस्तों 44.5 फीट। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये डिजाइन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।